अगर आप मैथ में एकदम जीरो हैं, यानी एकदम शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं मैथ को, अगर मैथ का एम भी नहीं आपको मालूम है, गणित का ग भी नहीं मालूम है, फिर भी आप सीख सकते हैं अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो, ठीक है ना। फिर भी आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एकदम जीरो से शुरू करने जा रहे हैं, मैथ को एकदम जीरो से, एकदम जोड़ से शुरू करने जा रहे हैं। जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब कुछ शुरू करेंगे इसमें, मतलब A to Z। यानी कहने का मतलब है आप कक्षा 1, अगर कक्षा 1 में भी हैं, समझिए कि आप मान लीजिए कि हम मैथ में कक्षा 1 में हैं, कक्षा 1 से लेकर इसमें आप कक्षा 10th तक, ठीक है ना, यहाँ तक मैथ चलने वाला है सीरीज से। मतलब मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक एकदम जोड़ से लेकर, एकदम समझिए, देखिए यहाँ पे सिंपल जोड़ से लेकर हम अंत तक जाएंगे, यानी कहने का मतलब अनंत तक जाएंगे मैथ को लेकर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं एकदम जीरो से। मान के चलिए कि आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ से भी आप अगर रहें तो आप कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको जोड़कर। देखिए 9 और 6 कितना होता है। मान लीजिए आपके पास 9 रुपया है और 6 रुपया है, फिर आ गया जोड़ का मतलब क्या, मान लीजिए ऐड हो गया हमारे पास, तो 9 और 6 जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। ऐसा ही लिख देंगे। तो ये 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पे, जो 1 बच गया इस बगल वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको पहले जोड़ेंगे, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में 1 जोड़कर यहाँ पे लास्ट वाला है ना, इसीलिए 14 का 14 ही लिखेंगे। जो लास्ट वाला बायां साइड में है ना, उसको जितना आएगा उतना ही लिख देंगे, लेकिन दायां साइड में जो भी है इस साइड में, उसके इकाई अंक को लिखते हैं, दहाई अंक को जस्ट उसके बगल वाले में जोड़ देते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया। जैसे इसको देखिए 6 4 10, 10 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था। 10 का 0 ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके सामने, एक बगल वाले में जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, 7 और 2 9, एक वाला एक 10 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब 3 अंक वाला में आ जाइए। 3 अंक वाला में क्या है कि 8 और 3 11 का 1, ठीक है। एक बच गया। देखिए 11 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था ना, तो 11 का 1 हम यहाँ लिख दिए, जो बच गया उसको हम दहाई वाला अंक को यहाँ पे लिख देंगे, बगल वाला अंक पर। 3 के बगल वाला क्या है, 6 है, बगल वाले पर ही लिखा था, ठीक है ना। अब देखिए 9 और 6 15, 1 16, 16 का क्या लिखा था, 16 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था। 16 का 6 यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये वाला जो 1 बचा है ना, ये वाला इसके बगल में लिखेंगे बाएं साइड। हमेशा बायां हाथ वाला लिखते हैं, बायां हाथ की तरफ जो अंक होता है ना बराबर में, जस्ट बगल में, वहीं पे लिखते हैं। 8 6 14 और 1 मिल के लास्ट वाला है ना, तो 15 का 15 ही लिखा जाएगा। देखिए जब भी लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला जो अंक है, उसमें ज्यों करते हैं, जितना अंक आता है ना, इकाई दहाई दोनों लिख देते हैं। जिससे इकाई दहाई 15 आ गया, 8 6 14 और 1 मिलकर 15, 15 का 15 ही लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 5 अंक वाला है, ये कितना है, 5 अंक वाला है। इसको हम बारी बारी से जोड़ेंगे। इसका दहाई इसमें जोड़ेंगे, इसका वाला दहाई अंक इसमें जोड़ेंगे, इसका वाला दहाई इसमें जोड़ेंगे, और लास्ट वाला दहाई अंक जोड़ के लास्ट में आ रहा है तो उसको उतना जितना आएगा उतना का उतना लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 का क्या होगा, 0। 10 ऐसे ही नहीं लिखाता है, 10 का 0 हो गया। बच गया कितना, 1 इसके बगल में आ जाएगा, 6 के जस्ट बगल में। इस दोनों को जोड़े हैं, इसके बगल वाले पे चढ़ा देंगे उसका दाई अंक। इकाई अंक तो यहाँ पे लिख दिए 0, दाई अंक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब 9 और 7, 9 7 16, 16 और 1 मिल के 17, 17 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, 17 का 7 यहाँ पे हो गया। क्या बच गया, 1 बच गया। इस 1 को जस्ट इसके बगल वाले पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, 4 और 3 7, 4 को 3 को 7 को हो गया। और 7 और 1 हाथ में का यहाँ हासिल का है, जो दहाई अंक वाला इसका था, मिल के कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 नहीं लिखाएगा, क्योंकि 8 सिर्फ 8 है, 1 अंक में है, वहीं 1 अंक में 8 आया है। 8 का 8 यहाँ लिखा गया, इसके बगल में कुछ नहीं है, इसीलिए इसके बगल में भी हम कुछ नहीं इसके माथे पर लिखेंगे। इसमें आ जाइए 8 और 6 14, तो 14 का कितना, 14 का 4, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे, 1 बच गया, 1 बच गया। इस 1 को इसके बगल में माथा पर लिख देंगे, 6 के बगल में। अब 9 और 1 10 और 1 मिल के कितना हो जाएगा, 11। लास्ट वाला अंक है, इसीलिए 11 का 11, 15 का 15, 10 का 10, 14 का 14 लिखा रहा है, ठीक है ना। लास्ट वाले अंक को पूरा का पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम लेवल था। लेवल वाइज हम डिस्कस करेंगे इसमें मैथ को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जोड़ का लेवल 1 है,
जोड़ का लेवल 1 है एकदम। जोड़ कहने का मतलब शुरू का प्रथम लेवल है। इसके बाद इसका दूसरा लेवल आएगा, इसका दूसरा लेवल आएगा। दूसरा लेवल में 3 स्टेप वाला होगा, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 2 स्टेप, 1 स्टेप एक ही में होगा। उसके बाद में 3 3 2, मतलब इस प्रकार से रहे तो कैसे बनेगा। देखिए इस प्रकार से तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। इस लाइन में जो भी है ना इकाई अंक पर तीनों साइड में सबसे इसको 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 सबको जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए 6 और 7 13, 13 में 9 जोड़ेंगे ना हम, तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा। इस तीनों को हम काउंट करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 होगा, ठीक है। अगर आप एकदम से जीरो हैं तो कैसे करेंगे, ये 6 है, 6 को डंडा खींचिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक बता दे रहे हैं हम 6 को डंडा। फिर उसके बाद में ये कितना है 7 को डंडा खींचिए, 5 6 7। फिर ये कितना है 9, 9 को डंडा खींचिए, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सबको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना डंडा हुआ 22। 22 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब 22 का 2 इकाई अंक वाला अंक यहाँ पे लिखा जाएगा। बचा क्या, दहाई अंक पर क्या बचा, दहाई अंक पे भी 2 बचा, तो इसको हम बगल वाले अंक पे 6 के बगल वाले पे 2 लिख देंगे। यहीं वाला 2 उठ के यहाँ चलाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे इसी प्रकार से। अगर नहीं आ रहा है आपको तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले इस तीनों को जोड़ेंगे। 9 8 17 होता है, 9 को 8 को जोड़िएगा ना 17 को होगा। और 17 में 6 जोड़ देंगे हम लोग, मान लीजिए 17 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 23। अब 23 का 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो 23 और 2 25। 25 कैसे लिखाता है, 25 का 5 यहाँ पे। देखिए जब भी यहाँ पे लिखा रहा है ना ये बगल वाला यानी इकाई का अंक लिखा, दहाई वाला अंक तो माथा पर चल जा रहा है बगल वाले के माथा पर, ठीक है। 25 का 5 लिखा गया। 8 4 12 8 20, 20 और 2 हासिल वाला 2 22। लास्ट वाला अंक है इसीलिए 22 का 22 लिखेंगे। 22 का 2 नहीं लिखेंगे, बगल वाला अंक कुछ नहीं है इसीलिए। इसको देखिए अभी क्या है, ये तीनों में 3 अंक था तो इसीलिए कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, इस प्रकार से इस टाइप से आ जाए तो क्या कीजिएगा, 9 और 9 18, 18 और 7 मिलकर कितना होता है 25। 25 के 5, 25 कैसे लिखाता है 2 और 5 लिखाता है। 25 की कैसे लिखाता है 2 5 2 5। 25 के 5 यहाँ पे लिख दिए, क्या बच गया 2 बगल वाला पे चल जाएगा। अब 8 और 6 14, 8 6 14 होगा। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 का 6 यहाँ पे कर देंगे, क्या बचा 1 इसके माथा पे आ जाएगा। अब देखिए 8 बगल में कुछ नहीं ना है, यहाँ पे 2 ही अंक था 8, इसके सामने कुछ भी नहीं नीचे, तो 8 6 14 2 16 6। यहाँ पे तो एक ही है सिर्फ 8, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। तो 8 एक जो हासिल वाला इसका बगल से दिया था तो 8 आया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल 2 है हम लोगों का। 9 8 17, 17 4 21। 21 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था 21। अब 21 का 1 हाथी में 2 और 2 किसके, इसके बगल में माथा पर। अब 7 और 1 8, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 7 और 1 8 हो गया, 8 के बाद 2 ही मिल के 10, 10 के 0, 10 ऐसे नहीं लिखाता है, 10 का 0 यहाँ पे आ गया। अब बच क्या गया 1, किसके माथा पर चल जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 10 हो जाएगा। कितना हो गया 1001 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये लेवल हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग लेवल 3 देखते हैं, जोड़ में लेवल 3 क्या है। देखिए अब इस प्रकार से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो हम लोग सीख लिए, अब इस प्रकार से मान लीजिए जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, बिना ऐसे ऊपर नीचे लिखे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इधर वाले से शुरू करते हैं हम लोग, दाएँ हाथ की तरफ से। ऐसे भी जोड़ जो हम लोग जोड़ते थे तो कहाँ से शुरू करते थे, कहाँ से शुरू होता था, इधर से जोड़ते थे, इधर की तरफ नहीं, इधर से ही जोड़ते थे। पहले इसको निपटाते थे, तब इसको लास्ट में। सेम उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, दाएं साइड से ही जोड़ेंगे, इधर से ही जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें का इधर वाला लेंगे ना तो इसमें का इधर वाला, तो मतलब अगर इधर का तो इधर का ही। जैसे देखिए जिसको जोड़ रहे हैं उसको हम काट देंगे। 3 और 6 9, इधर ही लिखेंगे हम, इधर है। जब इधर वाला जोड़ा है तो इधर ही लिखेंगे 9। अब 9 का 9 लिख देंगे, हासिल तो कुछ बचा ही नहीं है। 6 और 8 14, 14 का लास्ट वाला अंक है इसीलिए 14 का 14 हो गया।
हम लोग का आंसर कितना होगा 149 हो गया। ठीक है, अब 3 अंक वाला देखिए इस प्रकार का कैसे होता है। 2 और 9 11, 11 इधर लिखेंगे। देखिए इधर तीनों अंक में इधर वाला लिखे हैं ना, लिए हैं ना दोनों साइड से, दोनों में से, तो हम इधर ही लिखेंगे। 9 2 11 का 1। देखिए हासिल हुआ 10, सही 10 से ऊँचा जाएगा ना 2 अंक में, तो हम लोग हासिल लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 जैसे समझिए यहाँ पे, अगर 10 से लेके 19 तक आ रहा है जोड़ने के बाद में, तो हासिल 1 होगा। ठीक है, हासिल 1 होगा। अगर 20 से लेकर 29 तक आ रहा है जोड़ने पर, तो हासिल क्या होगा 2 होगा। अगर 30 से लेके 39 तक जोड़ने के बाद अंक आ रहा है जोड़ने के बाद, तो क्या होगा हासिल 3 होगा। ठीक, ये चीज़ हम लोग को समझना है, कब हासिल 1 होता है, कब यहाँ पे 2 होता है, कब क्या होता है। अब देखिए हासिल क्या हो गया 1, 9 2 11 का 1, हाथ में कितना है 1 है। अब इसको पहले जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 8 का 8 लिखेंगे नहीं, इसका हासिल वाला ही बगल वाला बन जाएगा, तो 8 गो एगो 9 गो हो जाएगा। फिर भी हासिल नहीं लगा, अब हासिल नहीं लगा। 6 और 7 13, 13 1 14 नहीं, 13 का 13, क्योंकि 8 ही ना था जोड़ने के बाद में, 10 तो हुआ नहीं है, 10 होगा तभी हासिल लेंगे। यहाँ पे आ जाइए अब इसको, 9 और 9 18, दो ही मतलब अंक यहाँ पे है। अब 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 7 और 8 15 और 1 हासिल में के मिल के 16, 16 के 6, अब 6 हासिल फिर 1 लगा है, 6 और 6 12, 12 1 13 के 3, 13 का 13 क्यों नहीं लिखे हैं, देखिए अब यहाँ पे 7 बचा हुआ है, इसमें तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें तो 7 बचा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 7 और 1 हासिल वाला क्या है 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का 3 स्टेप वाला सीख लीजिए, मतलब 3 अंक एक साथ रहे तो क्या होगा। देखिए 1, तीनों में से एक एक अंक जोड़ेंगे, इधर वाला पहले काटेंगे 1, इसमें का इधर वाला 8, 8 और 1 मिल के 9, और 9 और 6 कितना होता है 9 6 15, 15 का 5, हाथ में कितना आ गया 1 आ गया। अब 6 और 4 10, और 10 और 0 10 और 1 मिल के 11, 11 के 1, फिर हासिल 1 हो गया। अब देखिए 4 और 3 7, और 7 और 5 12, 12 के 2 हासिल फिर 1 आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें का ख़त्म हो गया है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 0 और 6, 0 6 9, 9 एक हासिल वाला मिल के 10 के 0 फिर हासिल 1 आ गया। इसमें एक भी अंक नहीं बचा, इसमें एक बचा है 7, तो 7 का 7 नहीं उतारेंगे, एक हासिल वाला था ना वो मिल के 7 और 1 8, इस प्रकार से बनता है इस टाइप से। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला लेवल क्या है। अब देखिए अब क्या हुआ, अब पिछला हम लोग क्या देखे हैं जोड़ और घटाव एक साथ देखे हैं, मतलब अलग अलग देखे हैं, जोड़ घटाव क्या देखे हैं अलग अलग देखे हैं, लेवल 1 2 3 जोड़ का, लेवल 1 2 3 घटाव का। अब हम लोग क्या करेंगे एकदम क्या जोड़ घटाव है, हाँ घटाव है, घटाव का मतलब ए लेवल 1 देखेंगे हम लोग। अभी तक क्या देखे जोड़ का लेवल 1 2 3 देखे, अब घटाव का देखिए लेवल 1। लेवल 1 एकदम से सिंपल है, लेवल 1 क्या है एकदम सिंपल है। 4 रुपया है मेरे पास, 2 रुपये का सामान खरीद लिया तो कितना बचा 2 ही ना बचा। मान लीजिए फिर भी अब एकदम बच्चा है, एकदम समझिए कि एकदम जन्म लिए हैं, अभी सीखना चाह रहे हैं, तो 4 रुपया में से 2 रुपये घटाना है तो 4 गो डंडा खींच दीजिए इधर। ठीक है, यहाँ पे कितना कम करना है, इसमें से 2 कम करना है, 1 काटिए 2 काटिए, 2 कट गया। अब बचा हुआ है कितना है 1 2, 2 कैसे लिखा था ऐसा ही लिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो ऐसा ही डंडा 8 है तो 8 गो डंडा खींचिए, 4 गो काटिए, बच जाएगा कितना 4, 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 3 रुपया है, 3 रुपये में से 2 रुपया गया तो कितना रुपया बचेगा 1 रुपया बचेगा। 6 रुपया है, 6 रुपये में से 4 रुपया गया तो कितना बचेगा 2 रुपया बचेगा। 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, ये लेवल 1 है, एकदम से सिंपल है। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 6 रुपया है, 6 रुपये दुकान लेकर गए हैं सामान खरीदने के लिए, 3 रुपये का सामान खरीद लिया तो कितना बचेगा 3 रुपये ना बचेगा हम लोग के पास। इस 7 रुपया है, 7 रुपये में 4 रुपये ख़त्म हो गया तो कितना बचा 3 रुपया बचा, कितना हो गया 3322 रुपये। यहाँ पे देखिए 6 मतलब लाइन का है, 6 अंक का है घटाव, लेकिन क्या है लेवल 1 ही का है 6 अंक का। इसमें भी
दाई वहीं कुछ भी नहीं लिया जाएगा, सिंपल है। 6 सबसे पहले इसको करना है, 6 में से 2 घटेगा 4 होगा, 9 में से 4 घटेगा 5 होगा, 6 में से 4 घटेगा 2 होगा। सामने सामने लिखते जाना है, आराम से बनेगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0। 5 रुपये मेरे पास है, 5 रुपये लेकर दुकान गए हैं, तो 5 में से 5 ख़त्म करेंगे तो 0 ही तो बचेगा। उसके बाद 3 है, 3 में से 0 घटेगा। 3 रुपये लेकर मेला में गए हैं, कौन सामान नहीं खरीदे, चुपचाप घरे चलाएँ। 3 रुपये लेकर मेला गए, एक भी सामान नहीं खरीदाया, तो कितना बचेगा? 3 का 3 ना बच जाएगा, 1 रुपया खर्चे नहीं किए हैं तो 3 रुपये बच जाएगा। 3 में से 0 घटेगा तो 9 रुपये लेके गए हैं, 1 रुपये का सामान खरीद लिए हैं तो 8 रुपया मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, ये हुआ लेवल 1। अब हम लोग लेवल 2 में चलते हैं, घटाओं के लेवल 2 में। इसमें हम लोग हासिल लेंगे बगल वाला से। मान लीजिए हम लोग मेला बाजार कहीं भी जाते हैं, पैसा घट गया, तो हम अपने बगल में जो साथ में गया है, चाहे मेरे साथ में जो भी है, उसी से तो मांगेंगे कि उसके पड़ोसी, दूर के पड़ोसी से जाके मांगेंगे। ध्यान दीजिएगा, घटाओं में कभी भी अपने करीबी पड़ोसी से मांगा जाता है हासिल दहाई वाला। ठीक है ना, दहाई किससे मांगा जाता है? अपने पड़ोसी से। देखिए यहाँ ये बेचारा 2 रुपया लेकर मार्केट गया, 9 रुपये का सामान पसंद पड़ गया, तो क्या 7 रुपये मांगेगा? नहीं, घटाओं के नियम में 1 रुपया मांगेगा ना। इस बगल वाला से कहेगा इस 8 से कि 1 रुपया हमको दो। 1 रुपया जैसा ही यहाँ पे देगा ये 8, तो इसके पास अब क्या रुपये बच गया? 7 रुपये बच गया। 8 रुपये इसके पास था बगल वाले के पास, ये बेचारा 1 रुपया इसको दे दिया, तो इसके पास अब 7 रुपये ना बचा है। अब इसको सामान खरीदना होगा, 7 रुपये ज़्यादा का सामान नहीं खरीद सकता है। 7 से कम का खरीद लेगा, लेकिन 7 से ज़्यादा का नहीं खरीदेगा। ये कितना हो गया? ऐसा 8 वाला 1 दे दिया इसको, तो ये अब 1 पर 2 12 हो गया। क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये इसको दिया, 2 का 3 नहीं होगा। ये 1 रुपया देगा तो 1 यहाँ आकर बैठेगा, जैसा ही 1 बैठेगा तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। अब 12 हुआ तो 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 था, 1 जैसा ही इसको यहाँ मिला तो 12 हो गया। अगर यहीं एक यहाँ बैठ जाता तो 21 हो जाता। कोई अंक छोटा बड़ा नहीं होता है, उसका स्थान के निर्भर करता है। अगर ये 0 है 9 है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9 पढ़ेंगे। लेकिन यही अंक अगर 9 यहाँ है, 0 यहाँ उठ के चला है, यहाँ से इधर आ गया, तो ये कितना हो गया? 10 गुना क्या हो गया? 90 हो गया। अंक का स्थान का बहुत वैल्यू होता है। आप लोग भी पढ़िएगा तो अच्छे स्थान पे जाइएगा तो आप लोग का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप 0 को बाएं बैठाइएगा तो आपका वैल्यू 9 भी रहेगा। अगर इसी 0 को आप पढ़े लिखे होकर, बड़े होकर, इस 0 को उठाने की कोशिश करके इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगा आपका भी। तो पढ़ना लिखना क्या है? बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी 12 हो गया। 12 रुपये में से आराम से सामान खरीदेगा 9 रुपये का। 9 रुपये का ना खरीदना था इसको, अब इसके पास 3 रुपया बचिए गया। लेकिन ये बेचारा इसको 1 दे दिया तो इसके पास अब 7 रुपये बचा है। तो ये सामान खरीदेगा तो 7 में से ना खरीदेगा, तो 7 में से 6 रुपये का सामान खरीद दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 1 रुपया। गलती से भी 8 रुपये में से मत घटाइएगा 6 रुपया, 2 रुपये मत लिखिएगा, क्योंकि इसके पास 8 रुपये तो था, सही बात है, लेकिन ये बेचारा इसको दे दिया है, वो तो इसके पास अब कितना बचा? 7 बचा। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब इससे मांगेंगे, अब 3 अंक वाला में आ जाइए आप लोग। अब इससे बगल वाला से मांगेंगे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 देगा। 1 ही देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, घटाओं में जब भी बगल वाला से मांगा जाता है ना, 1 ही देता है, 1 ही मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे 6 था, 1 दे दिया, कितना? 18 हो गया। 18 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अभी 6 था, 1 दे दिया तो इसके पास 5 ही ना बचा है, तो अब 5 रुपया इसके पास बचा, तो 1 रुपया का सामान इसको खरीदना है, इसको भी 1 रुपया का सामान खरीदना है, तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये 5 तो इससे मांगा नहीं अपने पड़ोसी से, अपने बगल वाले से, तो 7 रुपये इसके पास है, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना? 5। यहाँ देखिए, यहाँ ये बात है कि 2 रुपया है, 8 रुपये का सामान पसंद पड़ गया इस बेचारे को, बगल वाला से मांगेगा, इसके पास 6 है, तो ये कहेगा 6 ठीक है ले लो। यहाँ पे 6 रुपया था इसके पास, अब 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 5 रुपया बचा। अभी हो गया 12, 1 पर 2 12, 12 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5, यहाँ खरीदना है सामान 9 रुपये का, इसके लिए अभी कंडीशन ख़राब हो गया। ये बेचारा, इसके पास तो था ही नहीं रुपया, कमे था खुद के लिए सामान खरीदने के लिए, 6 रुपया था, 9 रुपये का, ये खुद परेशान था, लेकिन अपने दोस्त के बगल वाले की मदद करने के लिए 1 रुपया इसको भी दे दिया।
यानी इस 2 को 1 रुपया दिया तो इसके पास 12 हुआ, 12 में से 8 का सामान खरीदा, 4 रुपया बच गया। लेकिन अब इसके पास तो 5 बच गया और सामान खरीदना है 9 रुपये का, 5 का सामने 9 है, तो ये क्या करेगा, कहा है कि हम अपने पड़ोसी को मदद किए हैं, मेरा पड़ोसी तुम है 7, तुम भी हमको मदद करो। तो ये 7 कहेगा चलो ठीक है, तुम अच्छा काम किया है, मदद किया है, तो हम भी तुम्हारा मदद कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, 1 देगा, ये वाला 1 देगा इसको, ठीक है ना, क्या देगा, 1 देगा। तो इसके पास 7 रुपया था, 1 रुपया दे दिया, तब 6 रुपये ना बचेगा इसके पास। ये अब होगा 15, 6 से कितना 5 हुआ, 1 दिया तो, और 5 एक इसको 1 मांगा तो क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा इसके पास। 6 रुपया बच ही जाएगा, पहले घट रहा था, बच गया 6 रुपया। अभी 6 हो गया है, 6 में से 4 घटेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे आ जाइए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 है यहाँ। ये बेचारा क्या कीजिए, देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ कंडीशन समझिए, एक अलग कंडीशन में है, ठीक है। इसके पास 4 रुपया, सामान खरीदना है 8 रुपया का। अब ये 4 रुपया है, इससे मांगेगा बगल वाला से, इससे 6 से नहीं मांगेगा डायरेक्ट ही, ये जो 4 है ना, डायरेक्ट 6 से नहीं कहेगा कि भाई हमको पैसा दो, इसको ट्रॉप के पड़ोसी को, इसको फांद के नहीं, इसी से कहेगा तुम पैसा मांगो, किसी से मांगो। ये कहेगा मेरे पास नहीं है। देखिए कभी कभी दोस्तों में होता है, आपका दोस्त कभी पैसा मांगेगा, दोस्त पैसा मांगेगा तो आप कहेगा मेरे पास कहाँ पैसा है यार, अपना खुद हम 0 हो गए, कंगाल हो गए हैं। तब दोस्तों कहेगा कि ठीक है तुम अपने दोस्त से मांगो ना, तुम्हारे दोस्त के पास पैसा होगा। तो ये कहेगा ठीक है देखते हैं, एगो दोस्त है उसके पास 6 रुपया है, उसी से मांग रहे हैं, तुमको एक को ना चाहिए। तो 4 वाला कहेगा हाँ हमको एक को चाहिए। 0 कहेगा ठीक है मांगते हैं इससे, बगल वाले से। तो ये 0 कहेगा कहा भाई हमको 1 रुपया दो। तो ये 6 का करेगा, यहाँ पे 1 दे देगा इसको। अब 6 रुपया था इसके पास, 1 दे दिया, तो इसके पास अब कितना बचा, 5 रुपया बचा। अब ये 0 था, क्या हो गया, इसके पास 1 रुपया बच गया, 10 रुपया हो गया इसके पास। अब 10 रुपया में से आराम से 1 रुपया इसको दे देगा अभी बेचारा को 10। तो इसके पास कितना बचा, 9 रुपया बच गया इसके पास। अब एक 0 रुपया था, एगो इससे मांगा 10 हो गया, तो 10 में से इसको दिया 4 को, तो इसके पास 9 बच गया। 10 में से 1 दे दिया तो 9 रुपया ना बचेगा इसके पास। अभी हो गया 14 रुपया, 4 का क्या हो गया, 14 हो गया, 1 पास 4 14। अब 14 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 6, ठीक है। अभी 9 रुपया इसके पास हो गया है, 9 रुपये का सामान खरीदना है, मेरे पास 9 रुपया है, 9 रुपये का सामान खरीदना है, मेरे पास क्या बचेगा, 1 भी रुपया, यानी 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचा यानी 0 बचा। अभी 5 इसके पास बचा है, 6 नहीं है, वो दे दिया इसको, 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको देखिए अब अभी ये भी कम है, 3 रुपये का सामान पसंद पड़ गया, 2 रुपये लेकर मिला गया है, तो इससे मांगेगा। ये बेचारा कहेगा कि मेरे पास 1 रुपये है, तो ये कहेगा ले भाई 1 ही रुपया है, वो भी तुमको दान कर दिया। ये 1 रुपया उठा के इसको दे देगा। अब इसके पास क्या, घंटा बचा, 0 बच गया, ठीक है। इसके पास क्या बचा, 0 बचा। इतना दोस्ती निभाया कि 1 रुपया इसको दे दिया, कह लो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कोई बात नहीं है तुम ले लो। जैसे ही 2 को दिया, ये क्या हो गया, 12 हो गया, 12 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो गया। अभी बेचारा 0, इसको भी 1 रुपये का सामान पसंद था, खरीदना था। अभी क्या करेगा, इस 8 से मांगेगा, 8 से कहेगा भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमको 1 रुपये का सामान खरीदना है, हमको 1 दे दो। तो ये कहेगा 8 ठीक है ले लो, तो ये दे दिया। जैसा ही 8 के दिया तो इसके पास क्या बच गया, अब 7, यही हो गया 10। अब 10 में से 1 घटेगा, आराम से 9 रुपये इसके पास बच जाएगा। यही हो गया है 7, 1 दिया है, तो 7 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 6, ठीक है। अब 5 स्टेप वाला में, 5 मतलब अंक वाला में आ जाइए, एकदम से सिंपल है, ध्यान से इसको समझिए थोड़ा सा। ये क्या करेगा, ये 1 है, इस 2 से मांगेगा बगल में से 1 कि हमको भाई उधार दे दो 1 रुपया। देखिए घटाओं में कभी भी 1 रुपये मांगा जाता है, देखिए हर जगह 1 रुपया मांगा गया। 1 रुपये में जैसे ही दिया तो 11 हो गया, ये 2 था तो इसके पास 1 बच गया। 2 रुपया था, यहाँ दे दिया तो इसके पास 1 रुपया ना बचा है। अब ये 11 हो गया, 11 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ई हो गया 11, ई हो गया 1, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना मित्र से पैसा मांगते हैं उधार, दोस्त स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो मांगते हैं, तो हई कहेगा इसके पास 1 ना बचा है, ये इससे मांगेगा अपने बगल वाला से, कहेगा ये बगल वाला सुनना भाई तुम्हारे बगल वाला है ना, उससे हम नई बात करते हैं। इस 0 से कहेगा, इससे बगल, इसके 2 का 1 का बगल वाला क्या है, यही ना है, तो कहेगा मांगो ना थोड़ा पैसा, कहना मेरे पास तो खुद 0 है यार,
ठीक है रुको हम बगल वाला से मांगते हैं। तो हाई जीरो क्या कहेगा, इसके पास रहता तब ना इसको देता है, एक को ये पैसा मांग रहा है, इसको उधार मांग रहा है। अब क्या करेगा, हम लोग का भोजपुरी भाषा में क्या होता है कि उधार को हम लोग पैसा कहते हैं, पैसा लाओ, पैसा मांग कर लाओ, पैसा। तो ये पैसा मांगेगा, इससे कहेगा उधार भाई दे दो एक हमको एक वाला। तो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, तो कहेगा रुको हम बगल वाला से मांगते हैं। ये कहेगा भाई जैसा तुम्हारा हाल वैसा मेरा हाल। जीरो कहेगा जैसा तोर हाल वैसे मोर हाल, तुम्हारे पास भी एक को नहीं है, मेरे पास भी एक को नहीं, अब क्या करें। तो हाई जीरो कहेगा सुनना तुम्हारे बगल वाला जो है ना उसके पास 6 रुपया है, उससे मांगूंगा। तो ये कह रहा है तुम मांग लो। तो ये जीरो कह रहा है हाई वाला ना, उससे हम बोलबे नहीं करते हैं, इससे हम नहीं बात करते हैं, तुमसे बड़ी बनता है, तुम्हारे बगल में बैठता है रोज, तुम्हारे बगल वाला बेंच पे बैठता है, तुम मांगो ना, तुम मांग के लो से हमको दे देना, ठीक है। तो ये कहेगा जीरो ठीक है मांग रहे हैं। तो 6 से कहेगा भाई 1 रुपया चाहिए। तो 6 कहेगा अरे भाई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास अब 5 को बच गया, इसके पास वो दे दिया। तो जैसे ही जीरो को 1 दिया तो इसके पास क्या बच गया भाई, अभी बेचारा 10 हो गया। तो फिर से अपने दोस्त को दान कर देगा। जैसे ही इसके पास 10 हुआ तो 1 रुपया इसको देगा, तो इसके पास क्या बच गया, अब 9 बच गया। अब 9 इसके पास बच गया, यहाँ पे 1 दिया। तो अभी कहा अरे भाई मेरे पास भी 10 गो हो गया, मेरे पास भी 10 गो हो गया, चल भाई तू भी ले ले एक, तू भी क्या कहेगा। अभी 10 इसके पास था, ये भी 9 हो गया, 1 दिया। तो अभी कितना हो गया, 11 हो गया। 1 था पहले से 11 हो गया। 11 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अभी बच गया है 9, 9 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 8। ये भी तो 9 बचा है। अब इसको बगल 10 होते गया है, 1 देते गया है बगल वाला से, बगल वाला को। अब 9 बच गया है, 9 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 7 होगा। अभी हो गया 5, ये बेचारा 6 था, 5 रुपया इसके पास बचा है, वो दे दिया। तो अब 5 रुपये का सामान खरीदना है तो 5 रुपया खर्चा हो गया, 5 रुपया था तो क्या बच गया, इसके पास 0 बच गया। ऐसा ही हम लोग का लेवल 2 बन गया, कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से, हासिल वाला है, बगल वाला से 1 पैसा ले रहे हैं यानी उधार ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए इसका लेवल 3 देखा जाए। लेवल 3 में वही इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, जैसे जोड़ वाला घट बनाए हैं ना उसी प्रकार से बनाएंगे। तो इधर से हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन यह क्या करें, इधर से घटाएंगे। इधर वाला अंक पहले घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार मत लिखिएगा, इधर मत लिखिएगा, एक बगल वाला को ऐसे नहीं करना है तो गलत हो जाएगा। अब हम इसका इकाई अंक ले रहे हैं, इसका भी इकाई अंक, इधर भी हम इकाई अंक में लिखेंगे। यानी 2 रुपये में से 1 रुपया गया तो 1 रुपया बच गया। अब क्या करेंगे, 4 रुपया मेरे पास है, 2 रुपया खत्म हो गया तो 2 रुपया ना बचेगा, आंसर आ गया। दोनों का दोनों पूरा कंप्लीट कट गया। इसमें आ जाइए, 6 रुपया है, 1 रुपया का सामान नहीं खरीदना है तो 6 का 6 रुपया ना बच जाएगा मेरे पास। अब क्या है, 7 रुपया है, 7 रुपया में से 4 रुपया खत्म हो गया तो मेरे पास बचा कितना, 3 रुपया बच गया। अब यहाँ देखिए 4 रुपया है, 4 रुपया में से 3 रुपया फिर खत्म हो गया, ये 3 स्टेप वाला है तो मेरे पास कितना बचा है, 1 रुपया बचा। इधर से लिखते आएंगे हम लोग, इधर से काट रहे हैं ना, इसमें से इधर वाला काटे तो इसमें से इधर वाला, तब 2 नंबर काटेंगे, 2 नंबर काटेंगे। जब इधर से हम काट रहे हैं तो इसमें से इधर से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 रुपया है, 1 रुपया का सामान नहीं खरीदना है, 1 रुपया में से 0 रुपया खत्म होगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ना बच जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, बचा है 7 रुपया में से 5 रुपया खत्म हो जाएगा तो 7 रुपया में से 2 रुपया खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5 रुपया बचेगा, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हासिल वाला आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग डेवलप हो गया होगा, आप लेवल 3 पर चले गए हैं, जोड़ पढ़ लिए, घटाओं का लेवल 3 है। इसके पास है 4 रुपया, यहाँ सामान खरीदना है 8 रुपया का, बगल वाला से मांगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये मान में रख देना है हम लोग। अभी 14 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब ये 8 में से नहीं घटेगा 4, अब 7 में से 4 घटेगा, 3 बच जाएगा, हो गया 36 आंसर आ गया हम लोग का। इसमें आ जाइए आप, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 रुपया का मेरे पास है, 4 रुपये का सामान खरीदना है तो ये 6 वाला से ना मांगेगा, 6 वाला से कहेगा तो 6 वाला यहाँ पे 1 देगा, 6 वाला के पास बेचारा के पास 5 बच गया। ये हो गया अब 11, 11 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अभी हो गया है 5, सामान खरीदना है 8 रुपया का, फिर इससे पैसा मांगना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15 में से 8 घटेगा, इस 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे 7 था, एगो दिया इसको तो इसके पास 6 ना बचा है। अब तो 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 4 तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यानी हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट, यानी लेवल 3
कंप्लीट हो गया। अब लेवल 4 पे आ जाइए। लेवल 4 में हम लोग का क्या है, घटाव ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब